दोस्तों गेमिंग के फैन हो और एक बजट पे हो और आप सोच रहे हो कि यार एक हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लिया जाए, तो इसके आगे आप सोच ही नहीं सकते दूसरा मॉनिटर लेना। ये है एसर VG271U और इसकी खास बात हाई रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज का, 120 हर्ट्ज तो कब का पुराने जमाने का बन गया है। ये है 180 हर्ट्ज का मॉनिटर और प्राइस अगर आप सोचोगे तो सिर्फ 15 से 17 हज़ार। तो चलिए बात करते हैं एसर VG271U M3 का। हाँ, नाम थोड़ा बहुत अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल है, पर बात तो कर लेते हैं। देखिए, ये है एक 27 इंच का बढ़िया दिखने वाला मॉनिटर। मैंने रिफ्रेश रेट तो आपको बता दिया, पर ओवरऑल अगर आप नीचे इसके स्टैंड वगैरह देखोगे तो आपको पता चल ही जाता है कि ये एक गेमिंग मॉनिटर है। इसके अलावा आपको ब्लू कलर के एक्सेंट्स भी दिख जाते हैं इसके ऊपर। बेजल्स की बात करें तो नीचे वाला बेजल जो है वो थोड़ा मोटा है, बट अदरवाइज बाकी के बेजल्स ठीक ठाक है। अगर आप मेरी तरह डार्क वॉलपेपर भी रख लेते हो तो बेजल्स कहाँ है ये पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर आपको नॉर्मल एसर का लोगो दिख जाता है, वहाँ पे पावर LED दिख जाता है और ये एक एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है दोस्तों। तो अगर आप विंडो के साइड पे या फिर एक ब्राइट रूम में बैठने वाले हो या फिर मेरी तरफ बढ़िया से स्टूडियो लाइट लगाकर बैठने वाले हो तो भी आप देख सकते हो ज्यादा ग्लेयर नहीं आ रहा। हाँ, ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत ग्लेयर आ रहा है लाइट्स की वजह से, बट ओवरऑल स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल ही नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा। पीछे की तरफ देखोगे दोस्तों तो ऊपर की तरफ एक इंटरेस्टिंग आपको वुडन फिनिश जैसे टेक्सचर दिया गया है तो प्लास्टिक ही। और इसके अलावा ऑब्वियसली ओवरऑल बिल्ड भी इसकी प्लास्टिक होने वाली है। इसके अलावा पीछे आपको बीच में वैसा माउंट्स के प्रोविजन जो है वो दी गई है और इन सब के बीच में आपको एसर नाइट्रो का लोगो भी दिया गया है। पीछे की तरफ से अगर आप ये मॉनिटर देखोगे दोस्तों तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि ये गेमिंग मॉनिटर है। स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी देखें दोस्तों तो स्टैंड में प्लास्टिक बिल्ड ही है। अंदर की तरफ आपको मेटल के पार्ट्स मिल जाएंगे, पर ओवरऑल ये प्लास्टिक बिल्ड ही है। तो ब्लू कलर का जो भी आप देख रहे हो वो भी प्लास्टिक बिल्ड का ही मिलने वाला है, यानी प्लास्टिक मटेरियल का है। हाँ, हालांकि उसका टेक्सचर जो है वो ब्लू कलर जो है उसका टेक्सचर थोड़ा बहुत अलग है। एडजस्टेबिलिटी की बात करी जाए दोस्तों तो आपको ना हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलती है ना पैन एडजस्टेबिलिटी मिलती है, सिर्फ टिल्ट आप कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप टिल्ट कर सकते हो। ज़्यादातर गेमर्स को दोस्तों ज़्यादा मतलब नहीं होता ये एडजस्टेबिलिटी से, उनको टिल्ट एडजस्टेबिलिटी भी दी गई अगर जाए तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले आउटपुट की। देखिए, डिस्प्ले का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है, 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है 2560 बाई 1440 के साथ। कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इस वॉलपेपर पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे। आपको पता भी नहीं लगता होगा कि बेजल्स कहाँ शुरू होते हैं और आपकी स्क्रीन कहाँ शुरू होती है। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है। अगर नंबर्स में डाले जाए तो 1000:1 इसका टिपिकल कॉन्ट्रास्ट है और अगर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखा जाए तो लगभग 1,000,000:1 इसका डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। कलर्स भी काफ़ी बढ़िया से दिख जाते हैं इसमें, सैचुरेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो तो चेंजेस भी कर सकते हो। आपको सिर्फ पीछे की तरफ जो है बटन दिख जाएंगे और एक जॉयस्टिक दिख जाएगी, जिसके बारे में आगे जाके हम बात करने वाले हैं। पर ओवरऑल आउटपुट अगर आप देखोगे गेमिंग के हिसाब से, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, अगर आप वर्क फ्रॉम होम प्लस गेमिंग देखना चाहते हो तो इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आप अगर काम भी हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, नॉर्मल मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो तो 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है, आप कह नहीं सकते कि यार मुझे 180 हर्ट्ज से मज़ा नहीं आ रहा। तो 180 हर्ट्ज हाँ, अगर आप चाहते हो तो 60 पे भी डाउनग्रेड कर सकते हो, 120 पे भी डाउनग्रेड कर सकते हो, पर 180 पे मॉनिटर चलाने की मज़ा ही अलग है। इसके अलावा इस मॉनिटर में आपको DCI P3 का 95% कैपेबिलिटी आता है। कहाँ गए वो दिन 99% sRGB के, यहाँ पे DCI P3 आता है। अगेन प्राइस के हिसाब से माइंड ब्लोइंग है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती थी, बट इस प्राइस रेंज पे वो मांगना एक गुनाह किए जैसे बन जाता है। 2 वॉट के दो स्पीकर आते हैं तो टोटल आउटपुट आपका 4 वॉट का होगा। तो अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी करना चाहते हो तो थियोरेटिकली आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए, स्पीकर तो है पर 2 वॉट के स्पीकर है, ये तो एक बात होगी। दूसरी चीज़ है इनका आउटपुट, यानी इनकी क्वालिटी जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छी है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। अगर आप ऑल इन वन PC वगैरह देखेंगे जैसे iMac, तो उनमें अगर आप बोलते कि स्पीकर अच्छे नहीं है तो वो एक डील ब्रेकर बन जाता है, बट इसमें आप डील ब्रेकर नहीं कह सकते। पीछे की तरफ आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, जिससे मैं कहूँगा कि आप हेडफोन्स लगा लीजिए या फिर आप एक्सटर्नल स्पीकर जो है वो लगा लीजिए। उससे आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा और आप भी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे ओवरऑल आपके कंजम्पशन से। इसके अलावा HDR10 का भी सपोर्ट है। तो हाँ, आजकल वो काफ़ी सारे मॉनिटर में देखने को मिल जाता है,
पर वर्थ मेंशन। फिर बात करते हैं दोस्तों व्यूइंग एंगल्स के। मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ मुझे एक भी डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। बोलिए वो कलर्स के बारे में, क्लैरिटी के बारे में, ब्लू शिफ्ट, येलो शिफ्ट, कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। क्लियर क्रिस्प इमेज इवन फ्रॉम द साइड्स। तो यहाँ पे एसर खुद क्लेम करता है कि लगभग 178 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल और 178 डिग्रीज वर्टिकल से आप जो है इसमें व्यूइंग एंगल्स, मैक्सिमम व्यूइंग एंगल्स देख सकते हो। वर्टिकल व्यूइंग एंगल्स कौन देखता है मुझे पता नहीं, बट अगर ऊपर से आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, या फिर मॉनिटर अगर आप पोर्ट्रेट मोड में लगा देते हो तो वो एक अलग बात बन जाती है। व्यूइंग एंगल्स इसके वजह से अच्छे दोस्तों क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है। हाँ, एंटी ग्लेयर कोटिंग में थोड़े मॉनिटर्स में जो प्रॉब्लम आता है कि वाइट कलर जो है या फिर आप जो भी ब्राइट देखने वाले हो उसमें थोड़ी ऐसे हम जो पुराने टीवी में बोलते थे कि यार चीटिया जैसे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, या फिर वो एक्चुअली कलर का डिस्टॉर्शन होता है एकदम माइन्यूट लेवल पे, तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम एक कूडोस दे सकते हैं एसर को कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के बाद भी आपको वो डिस्टॉर्शन नहीं दिख रहा। फिर बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। मैंने आपको बता दिया कि ये एक 27 इंच का मॉनिटर है, 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है यानी क्वाड HD, 95% DCI P3 सपोर्ट आता है, यानी अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो ये एक अमेजिंग ऑप्शन बन जाता है। एक्चुअली हमने जो है वो खरीदा है। हाँ, एसर ने हमें कोई भी पैसे नहीं दिए, हमने ये खरीदा हुआ है मॉनिटर है। आप बोलोगे कि यार चैनल पे काफ़ी सारे मॉनिटर के रिव्यू भी दिख जाते हैं। हाँ, हमें लगते हैं ज़रूरत है इसीलिए हम खरीदते हैं। आप मेरे चैनल पे जो भी रिव्यू देखोगे उसमें से अगर स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो मैं आउटराइट बोल दूंगा कि भाई ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, पर ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें हमने खुद ने खरीदी हैं। इसके अलावा गेमर्स के लिए एक बढ़िया सी न्यूज़ है, 1 मिली सेकेंड का आपको लेटेंसी मिल जाती है। देखिए अमेजोन क्लेम करता है 0.5 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड 0.5 मिली सेकेंड आपको 0.5 मिली सेकेंड जो है वो ब्रैगिंग राइट्स दे देगा। यानी आप दोस्तों के साथ जाओगे, उनको बोलोगे कि यार मेरा मॉनिटर देख लो, 0.5 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी है, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखने वाला 0.5 और 1 मिली सेकेंड से। 1 मिली सेकेंड और 3 मिली सेकेंड के बीच में भी आपको ज़्यादा लेटेंसी का फ़र्क दिखने नहीं वाला ऑनेस्टली। तो आप समझ लीजिए 0.5 आपको अगर पसंद आता है तो 0.5 पर एसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 मिली सेकेंड का इसका जो लेटेंसी है वो डिक्लेयर करी गई है। ये एक 8-बिट पैनल है तो 16.7 मिलियन कलर्स आते हैं। हाँ, अगर आप कहोगे कि यार 10-बिट पैनल होता तो फिर अच्छा होता, बट अगेन प्राइस मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार सही चीज़ है। इसके अलावा AMD FreeSync भी आ जाता है। हाँ, अगर ये मॉनिटर सच में गेमर्स के लिए ही बनाया गया है तो मेरी एक ही शिकायत है कि FreeSync दे रहे हो तो G-Sync भी दे दो यार, क्योंकि जिनको लोएस्ट लेटेंसी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो AMD यूज़र ही रहेंगे, NVIDIA के यूज़र्स भी रह सकते हैं जो कहेंगे कि भाई हमें लोएस्ट पॉसिबल लेटेंसी चाहिए, तो उतना एक कंपैटिबिलिटी अगर ऐड कर देते तो मज़ा ही आ जाता। इसके अलावा आपको पीछे की तरफ दोस्तों 2 HDMI पोर्ट मिलेंगे, HDMI 2.0 पोर्ट है, DP पोर्ट भी मिलेगा, एक ही DP पोर्ट है, तो वो DP 1.2 पोर्ट है। आजकल के मॉनिटर में DP 1.4 मिलता है, तो अगेन वो एक ड्रॉबैक बन जाता है कि DP 1.2 है वर्सेस 1.4। और हाँ, एसर के मॉनिटर्स के साथ मेरी एक ही शिकायत रही है कि एक्सेस टू पोर्ट्स। LG के मॉनिटर्स में सीधे एक्सेस है, कहीं पे भी एकदम नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश नहीं करी गई है। जहाँ पे कोशिश करी गई है वहाँ पे प्रॉपर केबल मैनेजमेंट की सिस्टम दी गई है। इसमें पोर्ट्स जो है वो बहुत मतलब आपको कसरत करके एक्सेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको केबल मैनेजमेंट भी नहीं मिलती। अगेन प्राइस रेंज के लिए मैं मांगूंगा नहीं, बट पोर्ट्स तो एक्सेसिबल कर देते हैं यार। फिर दोस्तों बात करते हैं मॉनिटर सेटिंग्स की। यहाँ पे आपको जॉयस्टिक और 3-4 बटन मिलते हैं। जॉयस्टिक के साथ आपको पिक्चर का मोड मिल जाएगा, कलर मोड मिल जाएगा। कलर में आप अगर गामा चेंज करना चाहते हैं गामा चेंज कर पाओगे। अगर आप कलर टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, 6 वे कलर एडजस्टमेंट चाहते हो, रेड गेन, RGB गेन ये मिलेगा। और इसके अलावा आपको RGB बायस भी मिल जाएगा, तो आपके हिसाब से आप कलर आराम से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप नीचे चले जाते हो तो आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलेंगे। गेमिंग के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ओवरड्राइव का एक ऑप्शन मिल जाता है। सेट ऑन एक्सट्रीम है फिलहाल। AMD FreeSync का भी ऑप्शन ऑन करके रखा है। रिफ्रेश रेट अगर आप देखना चाहते हो कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कितना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 180 पे सेट है तो 180 दिखा देगा, अगर 60 पे सेट है तो 60 दिखा देगा। ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा ये। इसके अलावा अगर आप CSGO खेलना चाहते हो, वैलोरेंट खेलना चाहते हो, BGMI कुछ तो जुगाड़ करके आपके PC पे खेलना चाहते हो, तो आपको एम पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एक क्रॉस हेयर जो है वो स्क्रीन के बीच में आ जाता है। इसके अलग अलग टाइप भी आप सेट कर सकते हो। तो
तो आपको एम और शूट करने में काफी आसानी हो जाए। फिर इसके अलावा आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के सेटिंग मिल जाते हैं, लैंग्वेज, टाइम आउट वगैरह। अगर आप सिस्टम पे चले जाओ तो सोर्स, ऑटो सोर्स, आपके वॉल्यूम, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप जॉयस्टिक यूज करते हो तो काफी आसान है, पर अगर आप शॉर्टकट्स यूज करना चाहते हो उसके लिए बटन दिए गए। अगर बटन यूज कर रहे हो तो आप जॉयस्टिक यूज नहीं कर सकते, जॉयस्टिक के मेन्यू में जाओगे तो बटन यूज नहीं कर सकते। तो ये यूजर फ्रेंडलीनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एसर बहुत मिट्टी खा लेता है यार ऑनेस्टली, क्योंकि ये सिर्फ मॉनिटर नहीं है, CB272K जो है हमारे पास उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, सेम मेन्यू है वैसे, बट मुझे ये सबसे बड़ी शिकायत है एसर के मॉनिटर्स के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस की। अमेजोन पे लगभग 15,000 से 16,000 में ये मॉनिटर आपको अवेलेबल है। 180 हर्ट्ज वाला अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करी गई है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, वो भी आप इसी लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वो लिंक जो है वो यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते, बल्कि बस चैनल को सपोर्ट होता है। तो फिर क्या आपने ये खरीदना चाहिए? देखिए, आंख बंद करके 15 से 16,000 के बीच में इससे बढ़िया मॉनिटर मुझे नहीं लगता आपको मिल पाएगा। 180 हर्ट्ज है, DCI P3 कलर गैमेट रेंज है, इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1:1 है। तो ऑनेस्टली मुझे कोई ड्रॉबैक ऐसा नहीं लगता। ड्रॉबैक जो लगे मुझे थोड़े बहुत मैंने बता दिया। गेमर्स के लिए नो ब्रेनर ऑप्शन है। 15-16 हज़ार में ये मॉनिटर मिल रहा है आपको, तो आप दूसरे मॉनिटर के पास क्यों जा रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप LG के ब्रांड को स्टिक करना चाहते हो तो अल्ट्रा गेयर 27GN800 जो है, मैंने उसका वीडियो भी बना दिया है, और अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। तो एक बात हो गई कि दोस्तों गेमर्स के लिए नो ब्रेनर है। ऑफिस वालों ने क्या ये खरीदना चाहिए? ऑफिस वाले भी खरीद सकते हैं, बट ऑफिस के ओवरऑल जो एकदम कॉर्पोरेट सेटअप होता है उसके साथ शायद ये मॉनिटर अच्छा ना दिखे, पर दैट इज़ अप टू यू। और इसके अलावा अगर आप होम यूज़ करना चाहते हो, होम प्लस गेमिंग यूज़ करना चाहते हो, तो अगेन नो ब्रेनर ऑप्शन है ये। तो दोस्तों ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था एसर VG271U मॉनिटर। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।